हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉलिटी की चर्चा करेंगे। पॉलिटी में संविधान की दो वीडियो आएंगी मेरे रोजाना। एक सुबह वीडियो आएगी जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में हमारे चौहान चल रहे हैं और आज से हम पॉलिटी साइंस की भी क्लास शुरू करेंगे, जिसमें मुख्यतः संविधान एकदम खुल विस्तार से संविधान को पढ़ेंगे। इस संविधान में क्या है, क्या क्या लिखा गया है, हम पूरे को विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान का अर्थ क्या होता है? सभी के लिए बराबर कानून। सभी के लिए बराबर कानून। संविधान का मतलब जो जितने भी भारत में किसी भी धर्म का लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, उसके लिए संविधान बना है कि सभी के लिए बराबर है। कोई भेदभाव, जाति के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार की भी छूट है, तो वो सब संविधान में दिया गया है। हमें घूमने फिरने की, घर, हम संपत्ति का फिलहाल नहीं हटा दिया गया है, लेकिन रास्ते की, हमारे खेत में रास्ता आ रहा है, सभी के संविधान ने हमें छूट दे रखी है, वही काम हम करते हैं केवल। तो संविधान में सभी के लिए बराबर कानून। संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 और भाग 22 ये किस प्रकार दिए गए हैं? देखो, किसी भी आप नोटबुक को खोलोगे ना, तो उसमें ऐसे कोई कहेगा कि राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी कितने में आते हैं, तो आपको पता है 52 नंबर पर है। लेकिन अगर पूरी संविधान की बुक है एक पूरी बड़ी, उस पर आप ऐसे आर्टिकल नहीं दे रखे कि राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 52 में से राष्ट्रपति शुरू होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं दे रखा। उसमें सीधे के सीधे अनुच्छेद न देकर ऐसे ही नोटबुक भरी हो, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर पर राष्ट्रपति के बारे में है? तो ऐसे तो पूरी किताब को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में पता चलेगा। उसको भी बार बार अचानक से देखना है तो अब तो सीधा अनुच्छेद 52 निकालो, वहाँ पे राष्ट्रपति है, 360 निकालो, वहाँ पे आपात है, ऐसे आएगा ना। अगर नागरिकता भाग 2 में जाएंगे, नागरिकता के लिए सीधा भाग 2 में। इस प्रकार हमारा कोई भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, हमें घूमने फिरने की आज़ादी है। अनुच्छेद 21 गिरफ्तारी जो भी है, तो अब शर्त से समझ जाते हो कि इस पे IPC वो धाराएं अलग है। इसी प्रकार तो अनुच्छेद में उस प्रकार बांटा गया किसी चीज़ को सरलता से, उसको आसानी से खोजा जा सके, उसके लिए अनुच्छेद बने। और भाग एक पाठ है, पाठ्य के पाठ बोल सकते हो। हमारा जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 किसके बारे में है कि हमारा देश कैसा होगा। दूसरे में उसको नागरिकता, किसी को किस, हमारी एकहरी नागरिकता है, नागरिकता कैसे मिलेगी, किन किन लोगों को मिलेगी। एक दूसरे में हुआ। 30 में हमें घूमने फिरने की कौन कौन सी आज़ादियाँ हैं, वो भाग 3 में दे रखा है। इसको आप लेसन समझ सकते हो कि ये एक लेसन है। कितने लेसन है? टोटल 22 लेसन है। और उसमें कितने ऐसे क्रम कितने हैं, ऐसे जैसे 2, 3 ऐसे लगा के लिखते हैं, वैसे 395 अनुच्छेद कितने? 395। इनको ना ही आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, इनमें जोड़ सकते हो, कैसे कै ख ऐसे करके। लेकिन बने थे तब भी 395 थे और भाग 22 थे। अब जितने भी हट रहे हैं उनको निरस्त कर देते हैं और संशोधन लाकर किसी भी अनुच्छेद को आगे क ख में जोड़ देते हैं। जो भी संविधान के लिए एकदम सूटेबल हो उसको जोड़ देते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा अनुच्छेद और भाग की किस प्रकार है दोनों। अब हम हिस्ट्री बीच में नहीं लेंगे, एक बार रेगुलेटिंग एक्ट है वो बाद में पढ़ेंगे। हम सीधा अनुच्छेद से शुरू करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसमें आर्टिकल एक्ट 1773 वाले वो है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। और प्रस्तावना है वो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। हम अनुच्छेद से पढ़ेंगे कि 1 नंबर अनुच्छेद में क्या दे रखा है। इस प्रकार आप याद करोगे, आपको याद भी जल्दी हो जाएंगे और पॉलिटी इतनी हार्ड भी नहीं लगेगी। पॉलिटी बहुत सरल सब्जेक्ट है। अनुच्छेद 1 मैं इसी प्रकार आपको पूरे 395 अनुच्छेद बताऊंगा, जिस प्रकार एक अनुच्छेद में कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या लिखा गया है, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वही। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ, यूनियन, दो शब्द आते हैं। तो संघ का मतलब यूनियन भी होता है और इंग्लिश में F है, फेडरेशन भी होता है, FEDERATION, फेडरेशन। दो होते हैं, एक यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है। इंडिया ने यूनियन शब्द अपना रखा है और
ये याद रखना। यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है यूनियन शब्द। यूनियन शब्द अपना रखा, फेडरेशन नहीं अपना रखा। फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है, उनके बारे में समझते हैं। हमारा कोई भी राज्य इंडिया से अलग नहीं हो सकता। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत से राज्य हैं, रफली बता देता हूँ आपको। जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत से राज्य, ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, इस प्रकार जितने भी राज्य हैं वो अब राजस्थान है। ये राजस्थान, अगर आज के दिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ये चाहें कि हम राजस्थान को अलग कर सकते हैं, नहीं, राजस्थान अलग हो नहीं सकता। ये चाहेंगे हम राजस्थान को एक अलग से देश बनाना चाहते हैं, लेकिन ये देश नहीं बन सकता क्योंकि एक यूनियन है। अगर फेडरेशन होता तो राजस्थान अलग हो सकता था यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन यूनियन में अलग नहीं हो, क्योंकि इसको एक जब संविधान बना तो संविधान वालों ने क्या सोचा कि संविधान को ऐसा बनाया जाए कि इसमें कोई भी राज्य टूट के अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय जातिवाद की भावनाएं बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान जब अलग हुआ ही था, इसलिए इस नजर दृष्टि से ज़्यादा देखा गया कि कहीं कोई सा भी जो स्टेट है वो अलग ना हो जाए इंडिया से। इंडिया है वैसे का वैसा रहना चाहिए, इसलिए फेडरेशन ने अपनाकर यूनियन अपनाया। फेडरेशन है वो यूएसए में, अमेरिका में है। अमेरिका का कोई भी राज्य अगर चाहे तो वो इससे अलग हो सकता है। वहाँ पे फेडरेशन है, संघ, और दोनों का मतलब हिंदी में संघ ही निकलता है। यूनियन में संघ, फेडरेशन में संघ। तो अनुच्छेद पहले में क्या दे रखा है? भारत राज्यों का संघ है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि भारत ने कौन सा बना रखा है? यूनियन। यूनियन शब्द ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में यूनियन संघ कौन से देश से लिया गया है, तो यूनियन शब्द है वो कनाडा से लिया गया है। ओके, अब इसके बाद में हम चलते हैं अनुच्छेद 2 में। ये कौन सा, सॉरी, ये भाग नंबर 1 चल रहा है दोस्तों, भाग नंबर 1 चल रहा है। और 1 में कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेकर 4 तक। आपको इसको मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, अभी यदि रफली ज़्यादा हो गया तो। भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है? इसी प्रकार भाग 1 में मतलब 4, ये एक लेसन है और इसके 4 पार्ट्सों में, 4 जैसे 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, इसी प्रकार 4 पार्टों में उसको अनुच्छेद समझ लो आप। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि हम राष्ट्रपति जी को, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं भारत के सबसे बड़े कार्यपालिका के अध्यक्ष, उनको अगर हम पूर्व सूचित कर दें, उनको अगर पहले बताकर, और भारत में किसी भी राज्य को अंदर मिलाना चाहें, जैसे भारत है और यहाँ से पाकिस्तान है, जैसे सिंध का क्षेत्र मान लो, अगर सिंध को इंडिया चाहे कि ये इंडिया के भीतर हो, ये यहाँ पे एक छोटा सा जिला देख रहे हो आप, सिक्किम, यहीं पे है ना नेपाल के पास सिक्किम, ये सिक्किम जिला है। तो सिक्किम जिले को इसी प्रकार भारत में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 भारत में मिला लिया गया था। पहले भारत का राज्य नहीं था। इसी प्रकार 2 में लिखा गया है कि हम किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। पहले में क्या लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, कि भारत राज्यों से मिलकर बना है, ना कि राज्य मिलकर किसी भारत को बनाए हैं, बल्कि राज्यों से मिलकर बना है भारत। और 2 में क्या लिखा गया है? 2 में लिखा गया है कि किसी भी राज्य को हम भारत में मिला सकते हैं राष्ट्रपति को पूर्व सूचित करके। समझ गए आप कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है। भारत में मिला सकती है। अगर राष्ट्रपति जी को न पूछें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया जाता है। राष्ट्रपति जी का कोई उठाव नहीं है इस चीज़ में कि संसद है, सब पावर संसद के पास है। लेकिन हाँ, विधेयक बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें राष्ट्रपति जी के पास भी पावर्स हैं, इनके पास वीटो पावर है, अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। लेकिन संसद इस मामले में किसी भी राज्य को मिलाने के मामला है जितना भी, उसमें संसद है वो पावरफुल होती है। इसमें जितने भी एमएलए मतलब MP बैठे होते हैं वो, उनकी शक्ति है, उनसे
वो अगर चाहें कि किसी भी राज्य को भारत में हम मिलाना चाहते हैं, राष्ट्रपति मना कर रहे हैं, फिर भी हम उस राज्य को भारत में मिला सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर ये सिक्किम जिस प्रकार मिलाया गया था, सिक्किम राज्य को कब मिलाया गया था? 16 मई 1975 को ये भारत में विलय हुआ, भारत में इसको मिलाया गया था। और इसी प्रकार हम चाहें कि ये सिंध क्षेत्र है, इस सिंध क्षेत्र को हम भारत में मिलाना चाहें तो संसद चाहती है तो इसको भारत में मिला सकती है। यहाँ से इनको नागरिकता भी दे दी जाएगी इनके। दूसरा भी मेरे अनुमान आपको समझ में आ गया। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? वही अगर किसी राज्य को हम ले सकते हैं तो उसका नाम भी बदल सकते हैं। पहले पता नहीं, अब यहाँ पर जैसे आप कहीं भी मान लो इंडिया के नक्शे में अगर किसी भी राज्य को मिलाना चाहिए, वो उस राज्य का नाम भी कुछ अलग है जो हमारे से लिया ही नहीं जाता। जैसे किसी चाइना का राज्य चिंग चोंग चोंग ऐसे नाम है वहाँ पर, तो वो नाम हमारे लिए स्पष्ट बोल ही नहीं पाते हम, उसको नाम भी परिवर्तित कर सकती है संसद। अगर संसद चाहे तो संसद राष्ट्रपति को सूचित करके किसी भी राज्य की सीमा को अलग कर सकती है कि यह राज्य बड़ा है, इसको छोटा कर दे। आंध्र प्रदेश से जैसे तेलंगाना अलग कर दिया गया, उसी प्रकार संसद चाहती है ना अगर, तो किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है और उसका नाम भी बदल सकती है। अगर बोलने में जैसे राजस्थान है तो उसे कहते हैं राजस्थान का नाम राजपुताना था पहले, तो अब फिर राजस्थान बना। लेकिन आज के दिन अगर संसद कह दे कि नहीं रे राजस्थान सब बहुत बड़ा है, इसको केवल राज कर दो, तो क्या नाम हो जाएगा? राज हो जाएगा। तो संसद राष्ट्रपति को सूचित करके राज्य की सीमा व नाम परिवर्तित कर सकती है। जैसे अगर हमारा ये राजस्थान है, अगर यहाँ पे पीएम अब फिलहाल हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर ये संसद भवन में अगर ये चाहें कि राजस्थान ऐसा नहीं होकर राजस्थान को ऐसा होना चाहिए पतंग आकार में एकदम, कि इसको अलग राजस्थान, इसको ऐसे ऐसे कर दो, इसको इधर से तो पूर्वी राजस्थान हो गया, ये पश्चिमी राजस्थान हो गया, अलग अलग इनको अलग अलग नाम दे दो, दोनों को अलग अलग कर दो। तो राष्ट्रपति चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो यदि संसद चाहे तो, सॉरी राष्ट्रपति नाम आ गया। तो आप अनुच्छेद 3 भी समझ गए होंगे कि किसी भी राज्य को हम उसका नाम परिवर्तित कर सकते हैं और उसको उसकी सीमा परिवर्तित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 में किया गया संशोधन, कि 4 कहता है कि अनुच्छेद ये 2 है और ये 3 है, अगर 2 व 3 अनुच्छेद में अगर संशोधन किया जाएगा तो इसे 368 के बाहर रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते, राष्ट्रपति रोक नहीं सकते। राष्ट्रपति चाह कर भी ये रोक नहीं सकते। अनुच्छेद 2 व 3 में अगर संशोधन हुआ तो, कि किसी भी राज्य को मिलाना चाहिए। अब समझ गए होंगे। अब इसी अनुसार अब आपने 4 अनुच्छेद पढ़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सब में किन की चर्चा? पहले में भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत है वो राज्यों से मिलकर बना है। दूसरे में किसी भी राज्य को हम भारत में मिला सकते हैं। तीसरा, उसका नाम परिवर्तित कर सकते हैं। और चौथा, 2 व 3 को 368 के बाहर रखा गया, क्योंकि राष्ट्रपति इनमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, राष्ट्रपति नहीं रोक सकते। अगर संसद चाहती है किसी राज्य को भारत में मिलाना तो संसद मिला सकती है। तो एक आपने चारों पढ़े, चारों से इसका नाम क्या रख, मतलब ये चैप्टर है, इस चैप्टर का क्या नाम है, इसके बारे में आपने जो पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है? राज्य व संघ के बारे में या केंद्र के बारे में? तो इसमें किसकी चर्चा है? संघ व राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र। तो भाग जो पहला है, पहला लेसन, उसका क्या नाम है? संघ व राज्य क्षेत्र। उसके 4 पॉइंट्स हैं, चारों याद करने हैं। पहले में भारत राज्यों का संघ है, जिस यूनियन है ना कि फेडरेशन। यूनियन इंडिया ने अपनाया, फेडरेशन अब यूएसए अमेरिका ने अपनाया। यूनियन शब्द कनाडा से लिया गया है। 2 में क्या लिखा गया? संसद राष्ट्रपति की सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम पर
किसी भी राज्य को मिला सकती है, किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम को मिलाया गया था 16 मई 1975 को। 3 में बता रखा है कि किसी का भी नाम व सीमा परिवर्तित कर सकते हैं, और 4 को 368 के बाहर रखा है कि राष्ट्रपति नहीं रोक सकते। इसी प्रकार आज हमने क्या पढ़ा, भाग 1 पढ़ा। 1 में कितने अनुच्छेद थे, 4, 4 कंप्लीट हो गए। अब हमारा चलेगा भाग नंबर 2। भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री में हमें घुसना पड़ेगा कि उस समय जो नागरिकता है, भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है। ये 4 तक हो गया, तो कम 5 से तो शुरू ही होगा, 5 से 11 तक। 5 से 11 किसकी चर्चा है भाग 2 में, नागरिकता की चर्चा है कि हमें नागरिकता कैसे मिलेगी, हमारी नागरिकता कैसे हटाई जा सकती है, अगर कौन हमारी राष्ट्र नागरिकता के संबंधित कानून कौन बनाता है, कौन हमारी नागरिकता हमसे छीन लेता है, तो वैसे और नागरिकता हमें कैसे मिलती है, विदेशी व्यक्ति को भारत में नागरिकता कैसे मिलेगी, वो सब भाग 2 में चर्चा है। तो हम बात करते हैं आज़ादी से पहले की। उस समय भारत है वो रियासतों में बटा हुआ था, और लगभग पूरे भारत के भीतर 552 से भी अधिक रियासतें थीं। 552 से भी अधिक रियासतें थीं। अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए थे, सब संविधान बनाने में बिजी थे। उस समय यह अधिकार किस सरदार पटेल जी थे और के मेनन थे। इन्होंने पूरे भारत को मिलाकर एक करना चाहा कि सभी जो रियासतें हैं वो सब भारत के अंदर मिल जाएं, भारत में विलय कर लें। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय नहीं करना चाहती थी। 3 रियासतें का नाम आता है ऐसे, एक तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, दूसरी जूनागढ़। ये जूनागढ़ बीकानेर वाला नहीं है, ये जूनागढ़ गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में। और तीसरी थी हैदराबाद। ये 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी। जम्मू कश्मीर कहता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, जूनागढ़ एक पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, हैदराबाद के जो यहाँ पे जो मुसलमान थे इसके, वो चाहते थे कि हम खुद का एक नया देश बनाना चाहते हैं, हैदराबाद ये चाहती थी। तो जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहता था जम्मू कश्मीर, कि हम स्वतंत्र रहेंगे। इसका राजा कौन था उसमें, इनके राजा थे हरि सिंह जी। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह जी। और उसमें वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, शेख अब्दुल्ला। हम पढ़ते हैं पूरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो कौन था, हरि सिंह, हिंदू राजा था हरि सिंह। और जो प्रधानमंत्री था वो था शेख अब्दुल्ला। अब भी वही चल रहे हैं, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उन्हीं का वंशज है शेख अब्दुल्ला। और राजा कौन थे, हरि सिंह जी। हरि सिंह जी थे वो भारत में मिलना चाहते थे, और ये था ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो इस प्रकार जब पाकिस्तान वालों ने जब भारत में संविधान बन रहा था, 1947 की बात है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1948 में जब संविधान बन रहा था तब पाकिस्तान वालों ने पीओके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, वहाँ से छीनकर पीओके क्षेत्र था, पीओके पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर में इस तरफ है ऊपर, ये अगर इधर अक्साई चीन है, ये पीओके क्षेत्र है यहाँ पर, पीओके पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर। इस पर अधिकार कर लिया था कब, 1948 में। तब हरि सिंह भाग कर आए किसके पास, सरदार पटेल के पास, कि हमें भारत में मिला ले। तो इन्होंने संधि कर ली भारत के साथ, भारत में विलय हुआ इनका। ये भारत में आए 26 अक्टूबर 1948 को, इन्होंने भारत में विलय कर लिया। लेकिन इनके पास इन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, वो शर्तें दी गई थी जो अनुच्छेद 370 को थी। कुछ विशेष राज्यों को जो दर्जा दिया गया था उनको, वो था इनका, यहाँ पे अलग से झंडा होता था। इन्हें दोहरी नागरिकता थी, जो भारत का संविधान है वो इनके यहाँ पे नहीं चलता था, इनका अलग से लिखित संविधान था। तो एक अलग इन्होंने भारत में विलय कर दिया कब, 26 अक्टूबर 1948 को। मतलब अब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। उससे तब भारत में मिलने से पहले ही जो पीओके क्षेत्र था वो पाकिस्तान ने ले लिया था।
जिसके लिए आज भी राज्यसभा में 5 सीटें खाली रहती है कि वो जब भी पीओके क्षेत्र भारत में आएगा तब भारत वो 5 राज्यसभा की सीटें हैं उन पर व्यक्ति बिठाएगा, तब तक वो 5 सीटें हमेशा रिजर्व मतलब खाली रहेंगी। ये अनुच्छेद 300 समझ गए आप। और उसके बाद में 2 नंबर रियासतें थी गुजरात। गुजरात भारत की रियासत थी। गुजरात नहीं है, जूनागढ़, सॉरी जूनागढ़ कहाँ की रियासत थी? गुजरात की। ये भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन उस समय जो सरदार पटेल थे उन्होंने जनमत संग्रह करवाया कि जनता की सुनो, जनता किस में मिलना चाहती है। जो ज़्यादा जनता कहेगी कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, वोटिंग करवाई थी कि जिसके ज़्यादा वोट मिलेंगे वहीं पे रहेंगे आप। लेकिन जब जनमत संग्रह करवाया तो ये भारत में विलय हो गए। यहाँ की जनता चाहती थी कि हम भारत में रहें, भारत में विलय। फिर तीसरी थी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो चाहते थे कि हैदराबाद एक अलग से स्वतंत्र पाकिस्तान में मिलना चाहते थे पहले तो, कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, फिर कहते हैं कि हमें स्वतंत्र राज्य का दर्जा दो, इसलिए स्वतंत्र एक देश होना चाहिए हमारा। लेकिन सरदार पटेल ने यहाँ पर एक ऑपरेशन भेजा, पोलो ऑपरेशन। क्या था पोलो ऑपरेशन? इसमें फौजियों को और पुलिस की यूनिफॉर्म पहना दी, फौजियों को पुलिस की यूनिफॉर्म बजा के यहाँ पर भेजा और यहाँ पर इसको भारत में जीतकर विलय करवाया, भारत में इसको मिला लिया गया। कौन सा ऑपरेशन है? पोलो ऑपरेशन के तहत इसको भारत में मिला लिया गया था। उस प्रकार रियासतों को ABCD भाग में बांटा गया था। या आप पढ़ेंगे कि ए रियासत, BCD 4 रियासतों में बांटा गया था कि हम इसके आधार पर ही राज्यों को अलग अलग करेंगे, लेकिन उसके आधार पर नहीं हुआ। उसके बाद में भाषाई आधार पर हो गया कि जहाँ की जैसी भाषा है, जैसे राजस्थान है तो यहाँ की राजस्थानी भाषा है, पंजाब की पंजाबी, हरियाणा की जो खड़ी बोली है हरियाणवी भाषा है, जैसे महाराष्ट्र की मराठी भाषा है, तेलुगु की, इस प्रकार अलग अलग है। जैसे जम्मू कश्मीर में उधर सिंध भाषा है वो बोली जाती है, हिंदी भाषाएं बोली जाती है, उर्दू भाषाएं बोली जाती है। उस प्रकार क्षेत्र को अलग अलग, जैसे नागालैंड की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, उस प्रकार सबकी अलग अलग भाषाओं के आधार पर इन राज्यों का गठन किया गया। पहले चाहते थे कि ABCD वर्ग के आधार पर इनका किया जाए, लेकिन ये ना करके भाषाई आधार पर गठन किया गया। भाषाई आधार पर गठन करने के लिए सबसे पहले एक आयोग बनाया गया था 1949 में। भाषाई आधार पर 1949 में एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था एस के धर आयोग। इसके आधार पर कि भाषाओं के आधार पर गठन किया जाए कि जिस भाषा, जैसे राजस्थान है, पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक थे तो उस समय गुजरात जो गुजराती लोग बोलते थे उनके लिए गुजरात, जो मराठी बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र। इस प्रकार जैसे पंजाब भी पूरा एक था, उत्तराखंड की जिस पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं उत्तराखंड, वो सब इसके किस में था? पंजाब में था। लेकिन फिर सबको अलग अलग कर दिया गया, भाषाई आधार पर किया गया। इसी आधार पर, भाषाई आधार पर जब शुरू हुआ था तब एक तेलुगु भाषा के लिए कि तेलुगु भाषा के लिए एक अलग से राज्य होना चाहिए। इनके लिए इनका नाम है पेट्टू श्रीरामुलु। ये भूख हड़ताल पर बैठ गए थे कि नई राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर होना चाहिए। भूख हड़ताल पर बैठ गए, इसलिए आंध्र प्रदेश में है ना, आंध्र प्रदेश को सबसे पहले अलग किया गया था। आंध्र प्रदेश को सबसे पहले अलग किया गया था भाषाई आधार पर। ये भूख हड़ताल पर बैठ गए, ये उठे नहीं, इन्होंने 56 दिन भूख हड़ताल की और फिर इनकी मृत्यु हो गई। पेट्टू श्रीरामुलु, इनके आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग किया गया था। फिर भाषाई आधार, अगर कोई पूछे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन है ना, कौन से आयोग का गठन किया गया था भाषाई आधार पर कि भाषा के आधार पर अलग अलग किया जाए, इसलिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था अब फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के आधार पर भाषाओं का गठन किया गया था और ये 1953 में बना था। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी।
समझ के। फजल अली आयोग भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब कौन सी आयोग के द्वारा किया गया था? फजल अली आयोग के द्वारा 1953 में बनी थी। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। पेट्टू श्री रामुलु एक तेलुगु है जिन्होंने तेलुगु भाषा के लिए अलग से राज्य मांगा, लेकिन इन्होंने नहीं दिया कि नहीं ABCD आधार पर राज्यों का गठन करेंगे, लेकिन ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन तक बैठे रहे। इनकी मृत्यु के पश्चात तब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर 1953 में एक फजल अली आयोग बना था, उसने अपनी रिपोर्ट दी तो भाषाई आधार पर राज्यों को अलग अलग किया गया था। उस समय जब राज्य बनाए गए थे तो टोटल कितने राज्य थे? उस समय राज्य थे 14। कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। और यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश ये थे 6 जब राज्यों का निर्माण किया गया था तब। केवल 14 राज्य हैं। आज फिलहाल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने बढ़ गए? और जो पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, भाई हम पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब का पुनर्गठन, तो पंजाब का पुनर्गठन सहआयोग समिति के द्वारा हुआ था। कौन सी? सहआयोग समिति के द्वारा। लेकिन ज़्यादातर ये पूछते हैं कि फजल अली आयोग है, ये इम्पोर्टेंट है। पंजाब का जो पुनर्गठन है वो सहआयोग समिति की सिफारिश पर हुआ था। अब हमारे जो टॉपिक है उस पर आते हैं वापस, भाग नंबर 2 पर। ये आप समझ गए होंगे भाषाई आधार पर किस प्रकार कौन से राज्यों को कैसे कैसे मिलाया गया था। 3 रियासतें थीं, वो आप समझ गए कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तीनों को भारत में मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर को कब मिलाया गया था? 26 अक्टूबर 1948 को भारत में विलय कर लिया गया था। 317 उसको फिलहाल ने हटा दिया। नरेंद्र मोदी ने 370 व 35 से, ये दोनों जम्मू कश्मीर से रिलेटेड थे, इनको दोनों को हटा दिया गया। जूनागढ़ जो गुजरात की रियासत थी उसको सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करवाकर भारत में विलय कर लिया गया। इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि जो स्वतंत्र देश जब हमारा बना था, इन रियासतों को भारत में एक करने का जो जिम्मा था वो लगभग किनको श्रेय किनका जाता है? तो उनमें नाम आएंगे, एक तो सरदार पटेल और एक थे के मेनन। इन दोनों का नाम आएगा कि इन्होंने भारत के सभी राज्यों को एक किया। तो किसका नाम आएगा? के मेनन और सरदार पटेल। अब हम चर्चा करते हैं भाग 2 की। भाग नंबर 2 किससे रिलेटेड है? नागरिकता से। किससे रिलेटेड है? नागरिकता से। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को के लिए कुछ विशेष अधिकार देती है। जो विशेष अधिकार हैं हमारे राशन कार्ड में हमें 2 रुपये किलो गेहूँ मिलती है। जिन्हें भारत की नागरिकता उन्हें मिलती है, केवल जो भारत के निवासी नहीं है उन्हें नहीं मिलती। तो कुछ विशेष अधिकार देती है, उन्हें नागरिकता कहा जाता है। भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है भारत में। हम केवल भारत के नागरिक हैं, ना कि अपने राज्य के। मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान का नागरिक नहीं हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। तो कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। ये नागरिकता कहाँ से ली गई है? इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। भारत में इकहरी नागरिकता है। हम भारत के निवासी हैं, हम राजस्थान के निवासी हैं। हम राजस्थान, अब जिसी भी ज़िले में आप रहते हो, जिसी भी राज्य में आप रहते हो, उस राज्य के आप निवासी हो, ना कि उस राज्य की आपके पास नागरिकता है। जम्मू कश्मीर में था ये, जम्मू कश्मीर में नागरिकता भी जम्मू कश्मीर की थी, लेकिन वो फिलहाल हट चुका है। अब हम भारत के निवासी हैं, हम जिसी भी स्टेट या राज्य के निवासी हैं और भारत की हमारे पास नागरिकता है। नागरिकता इकहरी नागरिकता है। और कुछ देशों के पास दोहरी नागरिकता होती है, जिसमें राज्य की भी नागरिकता दी जाती है। हमारी जो नागरिकता है वो 1950 के अधिनियम पर आधारित है। 1950 के अधिनियम पर आधारित है। आपको PDF मिल जाएंगी। और इसमें नागरिकता में अगर नागरिकता में महत्वपूर्ण संशोधन एक ही है जो सर्वप्रथम संशोधन हुआ था इसमें 1986 में हुआ था।
संशोधन 1986 में। ये पूछा जाता है कि नागरिकता में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ था? 1986 में, संशोधन 1986 में। इस अगर आपको भारत की नागरिकता नहीं है तो आपके पास जो पैन कार्ड है वो भी नहीं होगा, आपके पास आधार कार्ड है वो भी नहीं होगा। तो ये आपको गैर नागरिकता व्यक्ति को नहीं दी जाती है, केवल नागरिक को दी जाती है पैन कार्ड और आधार कार्ड। अब नागरिकता है वो कितने से कितने अनुच्छेद में है? ये नंबर भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। कहाँ तक है? 5 से 11 तक। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 5 नंबर। अनुच्छेद 5 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 5 में दे रखा है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जब संविधान बन रहा था उस समय जो भारत के निवासी थे उन्हें भाग 5 में नागरिकता दी गई है। भाग 5 में उन्हें नागरिकता दी गई है। इस संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। और इसी प्रकार 6 में क्या दे रखा है? 6 में दे रखा है कि जो पाकिस्तान से तो जब भारत है, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, उस समय जो पाकिस्तान में जो लोग थे, इंडिया अलग बना गया था, पाकिस्तान अलग बन गया था। कोई व्यक्ति जो चाहता था कि मैं भारत में जाऊं तो भारत में यहाँ पर आ गया तो उसे भी 6 में नागरिकता दे गई है कि पाकिस्तान से आए व्यक्ति को नागरिकता। ये उस समय था नहीं, अब तो हट चुका है। उस समय था कि कोई पाकिस्तान से आकर रहना चाहता है, संविधान बनने से पहले, संविधान बनने के बाद में नागरिकता नहीं दी जाएगी। संविधान बनने से पहले अगर कोई आ गया तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 6 में ये दे रखा है। 7 में क्या दे रखा है? अगर कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान में यहाँ से भारत से पाकिस्तान में जाना चाहता था और वो चला गया, लेकिन उसको वहाँ का कल्चर, वहाँ का पर्यावरण वो पसंद नहीं आया और वो वापस भारत में आना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन संविधान बनने से पहले कि भारत से जाकर और वापस आ जाए तो वो दे रखा है 7 में कि इंडिया से जाकर अगर पाकिस्तान में चला गया और वापस इंडिया में आ जाए तो उसे भी नागरिकता 7 के अंतर्गत दे दी जाएगी। इसमें केवल भाग हम 2 पढ़ रहे हैं, इसमें केवल नागरिकता की चर्चा है, किसी चीज़ की चर्चा नहीं है। 8 में क्या दे रखा है? 8 में दे रखा है कि आप कहीं भी जाकर विदेशी नौकरी कर सकते हो। फॉरेन कोई भी देश हो उसमें आप विदेशी नौकरी कर सकते हो। आप कहीं भी घूम सकते हो, आपको घूमने की भी आज़ादी है। आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, घूम सकते हो। आपको कहीं किसी भी देश में जाकर आप विदेशी नौकरी कर सकते हो। भाग अनुच्छेद 8 में है। और भाग 9 में क्या दे रखा है? भाग 9 में दे रखा है विदेशी, यदि आप किसी भी देश में गए, जैसे यूएसए में चले गए, वहाँ पर जाकर नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता है वो इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी अगर किसी आपने दूसरे देश की नागरिकता ली है तो। भाग 9 में क्या दे रखा है? अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 में क्या लिख रखा है कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी, आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी तब तक आप कोई देश विरुद्ध कार्य न करें, देश विरोधी कार्य न करें, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आप जन्म भी भारत में लेते हो, आप मृत्यु भी भारत में हो जाती है, तब आपकी भारत की नागरिकता तब तक बनी रहती है। अगर आप उससे पहले कोई देश विरोधी काम कर दोगे तो आप भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। और 11 में क्या दे रखा है? 11 में दे रखा है कि नागरिकता से संबंधित ये नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? नागरिकता संबंधित कानून संसद को अधिकार है कि संसद बना सकती है केवल। और इसकी नागरिकता की जो जिम्मेदारी है वो किसे सौंपी गई है? तो गृह मंत्रालय को। इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। नागरिकता संबंधित कानून केवल संसद बना सकती है, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। ये हमारा भाग 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में भाग 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे। संविधान, भारत संविधान क्या है? सभी के लिए बराबर कानून। कितने भाग है? 22 भाग है। 22 भाग है। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं इसमें। संविधान सभी के लिए बराबर कानून, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं। पहले में भाग पहला दे रखा है वो किसके बारे में? राज्य, संघ व राज्य, राज्य व संघ। पहले में क्या दे रखा है? हम भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, न कि फेडरेशन।
और 2 में क्या दे रखा है, किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, किसी भी राज्य का भारत में विलय। तीसरा, उसका नाम परिवर्तित कर सकते हैं। 4 में क्या दे रखा है, इसको 2 व 3 में अगर छेड़खानी करेंगे 368 के बाहर रखेंगे, राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 5 भाग 1 कंप्लीट। अब भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 में क्या है, 5 तक हो गए, ये कहाँ से 5 से 11 तक। 5 में क्या दे रखा है कि जो भारत में संविधान बनने से पहले भारत में थे उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। 6 में क्या दे रखा है, 6 में क्या दे रखा है, अगर पाकिस्तान से आप भारत में आ गए तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान बनने से पहले, अगर संविधान जो बना था, संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। उससे पहले आप इंडिया में आ गए तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी 6 के अकॉर्डिंग। 7 में, अगर आप इंडिया से पाकिस्तान चले गए, वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे बम फूट रहे हैं, वो हो रहे हैं, तब आप चाहते हैं कि हम भारत में, पाकिस्तान से भारत में वापस आना चाहते हैं, तो आ सकते थे संविधान बनने से पहले। 7 में ये लिखा हुआ है। ओके। और 8 में क्या है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, हम विदेश में नौकरी भी कर सकते हैं, ये 8 में लिखा गया है। 9 में क्या लिखा गया है, अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 10 में क्या लिखा गया है, 10 में है आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम न कर दें, तब तक आपकी नागरिकता आपसे कोई नहीं छीन सकता। और 11 में लिखा गया है, नागरिकता है तभी आप वोट दे सकते हैं, बिना अगर भारत का जो नागरिक नहीं है वो भारत में ऊंचे पद की नौकरी नहीं कर सकता और वोट नहीं दे सकता। 11 में लिखा गया है कि संसद कानून बनाएगी, नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी, इसकी जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। पिछली बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि जो संसद की जिम्मेदारी है वो किसे सॉरी नागरिकता की जो जिम्मेदारी है वो किसे सौंपी गई है, गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। ओके। और जब 552 रियासतें थी, उसमें 3 रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं होना चाहती, उनका नाम जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तीनों को किस तरह विलय करवाया गया था, ये तो 28 अक्टूबर को अपना आप ही आ गए थे, 26 अक्टूबर 1947 को अपना आप ही आ गए थे। जूनागढ़ में यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया था, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो करवाया गया था। भाषाई आधार पर गठन किया गया था सब एस के धर आयोग समिति का। फिर कौन सी, फजल अली आयोग कब बनी थी, 1953 में। अपनी रिपोर्ट कब दी थी इसने, 1956 में। इसी प्रकार हो गए। अब हम कल पढ़ेंगे दोस्तों भाग नंबर 3, जो हमारा किससे है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। आपकी 1-1.5 महीने में लगभग पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।